दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर मूवी सिनिस्टर एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कैसे एक क्राइम बुक राइटर कुछ फैमिलीज के मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ क्या क्या होता है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मूवी की शुरुआत एक वीडियो फुटेज से होती है जिसमें हम एक फैमिली के 4 लोगों को एक पेड़ से लटके हुए देखते हैं। तभी उसी पेड़ की दूसरी डाली की रस्सी को कोई इनविजिबल पावर काट देती है, जिससे उन चारों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर एलिसन को दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रू क्राइम राइटर है और वो अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, एलिसन, उसकी वाइफ ट्रेसी, उनकी बेटी एशली जो कि बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग करती है, और एक बेटा ट्रेवर। इसके बाद हम एशली को देखते हैं। उसको नए घर में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एलिसन उसे समझाता है कि ये घर उसने एक बुक लिखने के लिए लिया है। एक बार उनकी बुक पूरी हो जाए फिर वो सभी अपने पुराने घर वापस शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो यहाँ इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि इस घर में किसी ने स्टेफन फैमिली को फांसी से लटका कर मार दिया था, सिवाय उनकी छोटी बेटी स्टेफनी के, जो अब तक मिसिंग थी। और इसी फैमिली की ही वीडियो फुटेज हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। खैर, एलिसन इस केस पर बुक लिखना चाहता था और उसने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई थी। इसके बाद घर के बाहर पुलिस ऑफिसर एलिसन से मिलने आता है। वो एलिसन को ये घर खाली करने को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि एलिसन यहाँ हुए मर्डर पर बुक लिखेगा। पुलिस ऑफिसर को उसकी किताब पसंद नहीं थी। वही एलिसन घर खाली करने से मना कर देता है क्योंकि उसको क्राइम की बुक लिखनी थी और मिसिंग हुई बच्ची का भी पता लगाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेसी एलिसन के इस घर में आने से खुश नहीं थी और हमें यहाँ पता चलता है कि 10 साल पहले एलिसन की एक बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। उसके बाद से एलिसन की एक भी बुक नहीं चली, इसलिए एलिसन अपना फेम फिर से हासिल करना चाहता था। अब अगले दिन एलिसन अपने ऑफिस का सामान शिफ्ट करने लगता है। तभी उसको एटिक में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ वीडियो टेप्स और एक प्रोजेक्टर होता है। एलिसन रात में सबसे छुपकर ये सब वीडियो टेप्स की फुटेज देखता है जिनके अलग अलग टाइटल थे। वो पहली फुटेज हैंगिंग आउट 2011 वाली चलाता है, जहां स्टेफन फैमिली एंजॉय करते हुए दिखती है। लेकिन तभी कोई इस घर के बैकयार्ड में इस फैमिली के 4 लोगों को पेड़ से लटका कर मार देता है। इसके बाद वो दूसरी फुटेज BBQ 1979 प्ले करता है, जिसमें कार में पूरे परिवार को जलाकर मार दिया जाता है। दोनों फुटेजेस देखने के बाद एलिसन काफी डिस्टर्ब हो जाता है और सोचने लगता है कि ये शूट किसने किया और ये सभी फुटेज यहाँ कैसे आई। इसके बाद एलिसन तीसरी फुटेज देखता है। तभी उसको घर में कुछ आवाज आने लगती है। वो जब चेक करता है तो उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसका बेटा ट्रेवर होता है, जो जोर जोर से चीख रहा था। तभी एलिसन और ट्रेसी ट्रेवर को घर के बाहर खुली हवा में ले जाते हैं, जिससे वो शांत हो जाता है और सो जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्रेवर को नाइटमेयर आने लगता है, जिसकी वजह से वो नींद में चलने लगा और डर से चीखने लगा। अब अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद एलिसन तीसरी फुटेज पूल पार्टी 1966 को देखता है। यहाँ हम पूल साइड में एक फैमिली को एंजॉय करते हुए देखते हैं। कुछ टाइम बाद अचानक उस फैमिली के सभी मेंबर्स को पूल साइड के बेड से बंधे हुए देखते हैं। तभी कोई उन सभी को बेड समेत पूल में गिरा देता है, जिससे उन सब की मौत हो जाती है। लेकिन एलिसन इस फुटेज को दोबारा स्लो मोशन में देखता है, जहाँ उसे पूल के पानी में डेमोनिक फिगर दिखती है जो काफी खौफनाक दिख रही थी। इसके बाद एलिसन स्लीप टाइम 1998 फुटेज प्ले करता है। इसमें हम देखते हैं कि एक फैमिली के सभी मेंबर्स का कोई रात में आकर गला काट देता है। एलिसन इस फैमिली के बारे में नेट पर सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ये मिलर फैमिली थी। इस फैमिली का छोटा बेटा क्रिस्टोफर, उसकी लाश नहीं मिली थी और वो मिसिंग था। एलिसन को लगता है कि इन सब फुटेज में एक ही पैटर्न यूज हुआ था। ये किलर जो भी था वो फैमिली को मारने के बाद उस फैमिली के एक छोटे बच्चे को जिंदा छोड़ देता था और शायद से वो बच्चा बाद में मिसिंग हो जाता था। अब एलिसन इस फैमिली के बारे में और सर्च करता है, तभी वहाँ लाइट चली जाती है। एलिसन को फिर से घर में वो आवाजें सुनाई देती हैं। वो एटिक में जाकर देखता है तो वहाँ उसको बॉक्स की लीड के अंदर उन सभी फैमिलीज के मर्डर की ड्राइंग बनी हुई मिलती है और साथ ही इन सभी ड्राइंग्स के साथ एक अलग फिगर ड्रॉ की गई थी जिसका नाम मिस्टर बुगी लिखा हुआ था। इसके बाद एलिसन एटिक से नीचे उतरने लगता है। तभी फ्लोर टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी टांग में काफी चोटें आती हैं। नेक्स्ट डे उस एरिया के लोकल डेप्यूटी एलिसन से मिलने आता है। वो एलिसन को बोलता है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो उन्हें बता सकता है। एलिसन उसको वीडियो फुटेज में हुए मर्डर की डिटेल्स लाने के लिए बोलता है। इसके बाद एलिसन सभी फुटेज को जूम करके देखता है, जहां उसको सभी फुटेज में वो डेमोनिक फिगर दिखती है
जैसा उसे पूल पार्टी वाले फुटेज में दिखी थी। अब रात को एलिसन के ऑफिस में वो वीडियो टेप्स अपने आप ही प्ले हो जाती हैं और जब एलिसन उसको बंद करता है तो उसे घर के बैकयार्ड में उसी पेड़ के पास वही डेमोनिक फिगर दिखती है। एलिसन एक बेसबॉल बैट लेकर घर के बैकयार्ड में जाता है जहां वो डेमोनिक फिगर तो नहीं बल्कि उसका बेटा ट्रेवर होता है जो बाहर ठंड में कांप रहा था। और वहीं हम एलिसन के पीछे पीछे उन सभी मिसिंग बच्चों को भी देखते हैं जिनके फैमिली का मर्डर वीडियो फुटेज में हुआ था। नेक्स्ट डे डेप्यूटी एलिसन से मिलने आता है। वो बताता है कि वो सारे मर्डर पर रिसर्च कर रहा है लेकिन उन्होंने इन फुटेज में कॉमन सिंबल हर जगह देखा और एक बात ये थी कि सभी परिवारों को मारने से पहले उनको किसी तरह का ड्रग दिया गया था। इसके बाद डेप्यूटी एलिसन को प्रोफेसर जोनस से कांटेक्ट करवाता है जो कि ऑकल्ट स्पेशलिस्ट थे और एलिसन को उन सिंबल्स का मतलब बता सकते थे। अब रात को एलिसन लास्ट फुटेज लॉन वर्क 1986 को प्ले करता है जहां एक फैमिली को एक लॉन मोवर से बुरी तरीके से काट दिया जाता है। इसके बाद एलिसन प्रोफेसर जोनस से वीडियो कॉल पर बात करता है। वो प्रोफेसर जोनस को फुटेज में हुए मर्डर के सिंबल के बारे में बताता है और उनको दिखाता है जिसे देखकर प्रोफेसर जोनस बताते हैं कि ये सिंबल एक खतरनाक डेमोनिक एंटिटी बुघुल के हैं जो कि पूरे परिवार को मार के सिर्फ उनके एक बच्चे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है और उनकी सोल्स पर जीता है। खैर इसके बाद एशली को स्टेफनी दिखने लगती है। एशली जो कि ड्राइंग अच्छा करती थी वो अपने रूम की वॉल पर स्टेफन फैमिली की ड्राइंग बनाने लगती है जिसकी वजह से ट्रेसी को इस घर में हुए मर्डर का पता चल जाता है और इस बात पर एलिसन और ट्रेसी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वही रात में अचानक से एलिसन को प्रोजेक्टर खुद से शुरू होने की आवाज आने लगती है। एलिसन एटिक में जाकर देखता है तो उसको उन केसेस में खोए हुए 5 बच्चे दिखते हैं जो एक साथ बैठकर उन फुटेज को देख रहे थे और एलिसन की तरफ चुप होने का इशारा कर रहे थे। वही एलिसन को बुघुल भी फुटेज में दिखाई देता है और तभी वो अचानक रियल में एलिसन के सामने आ जाता है जिससे डरकर एलिसन नीचे गिर जाता है। इसके बाद एलिसन डरते हुए उन वीडियो टेप्स और प्रोजेक्टर को जला देता है और तभी अपनी फैमिली के साथ उसी रात पुराने घर वापस चला आता है। नेक्स्ट डे एलिसन प्रोफेसर जोनस से बात करता है। प्रोफेसर जोनस बताते हैं कि बुघुल अपने इमेजेस और वीडियो फुटेज के जरिए ही अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में ट्रेवल करता है। इन बातों को सुनकर एलिसन अपने लैपटॉप से उन सभी मर्डर्स की हर एक चीज को डिलीट कर देता है। तभी एलिसन के पास डेप्यूटी की कॉल आती है और वो बताता है कि एलिसन को वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि हर एक फैमिली जिसको बुघुल ने मारा था वो पहले उसी घर में रह रही थी जहां पहले वाली फैमिली का मर्डर हुआ था और जैसे ही उस फैमिली ने घर चेंज किया उनका भी मर्डर हो गया। इसके बाद एलिसन को अपने घर के एटिक से आवाज आने लगती है। एलिसन वहां जाता है तो उसे वहां वही वीडियो टेप्स और प्रोजेक्टर एक बॉक्स में मिलता है जिसे एलिसन ने जला दिया था। एलिसन के उस बॉक्स में एक्सटेंडिंग कट्स एंडिंग नाम की एक और वीडियो टेप मिलती है। जब वो उसको प्ले करता है तो देखता है कि वो फैमिलीज जिनका मर्डर हुआ था उन्हें उनके घर के बच्चों ने ही मारा था जिन्हें बुघुल ने पोजेस कर लिया था। फैमिली को मारने के बाद बुघुल उन बच्चों को अपने साथ सोल वर्ल्ड में ले गया था जिसके बाद एलिसन को कुछ फील होने लगता है। वो देखता है कि उसके कॉफी वाले मग में ग्रीन कलर का ड्रग लगा हुआ है और साथ ही उसको एक नोट भी मिलता है जिसमें गुड नाइट डैडी लिखा हुआ था। तभी एलिसन बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद एलिसन को होश आता है तो वो खुद को और अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को बंधा हुआ पाता है और तभी देखता है कि एशली के एक हाथ में वीडियो कैमरा और दूसरी हाथ में कुल्हाड़ी थी। एशली अपने डैड की रिकॉर्डिंग करते हुए बोलती है, डोंट वरी डैड, आई विल मेक यू फेमस। और तभी वो कुल्हाड़ी से अपने फैमिली को काट कर मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम पूरे घर में खून ही खून देख पाते हैं और कई जगह बुघुल के सिंबल्स भी बने हुए थे। इसके बाद एशली उस बॉक्स पर अपनी फैमिली के मर्डर की ड्राइंग बनाने लगती है जहां और भी फैमिली के मर्डर्स को ड्रॉ किया हुआ था। तभी वहां बुघुल आ जाता है और एशली को अपनी गोद में उठाकर प्रोजेक्टर के अंदर उसे लेकर चला जाता है, यानी कि उसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। एंड में हम देखते हैं कि वीडियो टेप्स के बॉक्स में एक न्यू रील होती है जिसका नाम था हाउस पेंटिंग और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको सिनिस्टर मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।